क्या आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपके अचीवमेंट पर, आपके सक्सेस पर खुश तो होता है, लेकिन उसकी खुशी उसकी आंखों में नहीं दिखती है? और आपको भी दिखता है कि वो आपकी सफलता पर बाहर से खुश तो है, लेकिन अंदर से उसे जलन हो रही है, वो जेलस हो रहा है। अगर ऐसा है तो यही वो आपका जेलस दोस्त है, जो आपका छुपा हुआ दुश्मन है और आपको लकड़ी में घुन की तरह अंदर से खोखला किए जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि ऐसे दोस्त को आप जितनी जल्दी हो सके पहचानें और उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालें, या खुद आप उसकी जिंदगी से बाहर निकल आए। साइकोलॉजी कहती है कि जेलसी एक खामोश दुश्मनी है, लेकिन इसके इशारे बड़े साफ होते हैं। और स्टोइक विजडम के मुताबिक वो इशारे ऐसे जलनखोर दोस्तों के 5 बिहेवियर में दिखते हैं। उन पांचों बिहेवियर को वन बाय वन समझेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट। बिहेवियर 1, वो आपके किसी भी सक्सेस को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। खुश होने के बजाय, मुबारकबाद देने के बजाय वो आपसे तंजिया अंदाज में, ताना मारने के अंदाज में कहते हैं कि यार ये तुम्हारे लिए तो छोटी सी जीत है, तुम तो बड़े बड़े कारनामों के लिए पैदा हुए हो। लेकिन याद रहे, यही उनका तंजिया बिहेवियर, ताना मारने वाला बिहेवियर उनके जलन की सबसे बड़ी निशानी है। ऐसे ही दोस्तों की जुबान से निकले हुए तारीफ के हर शब्द फेक होते हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए जो नफरत है वो रियल होता है। ऐसे दोस्त आपसे हंसते और मुस्कुराते हुए मिलते तो जरूर हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आपकी बुराई बयान करते हैं। बिहेवियर 2, वो जलनखोर खामोश दुश्मन जैसे भी हो वो आपकी तरह बनना चाहते हैं, इसलिए वो अंधाधुन आपकी नकल करते हैं। आपके स्टाइल को, आपके एटीट्यूड को, आपके मैनरिज्म को, आपके शौक को, आपके जीने के तरीके को, हर चीज की वो नकल करते रहते हैं। दरअसल वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो, वो आपसे किसी भी तरह से कम नहीं है। ऐसे खामोश दुश्मन से आपको होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि आपके लेवल में खड़ा होने के चक्कर में, आपकी बराबरी करने के चक्कर में वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मेरा मशवरा है कि ऐसे जेलस दोस्त को, कलीग को, रिश्तेदार को, या अपने किसी भी करीबी को अपनी जिंदगी से जितनी जल्दी हो सके बाहर निकालें, या खुद उनकी जिंदगी से आप बाहर निकल आएं। बिहेवियर 3, आप जब कभी कोई अच्छा काम करते हैं तो ये जलनखोर दोस्त आपसे मिलने जरूर आते हैं और आपको बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ये वो बयान होता है, ये वो टिप्पणी होती है जो पहली नजर में सुनने में तारीफ जैसी लगती है, लेकिन उनके इस तारीफ में उनका मकसद आपको नीचा दिखाना होता है। बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट दरअसल जेलसी का एक बेहतरीन विपन है। मेरा एक वीडियो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जब वायरल हुआ तो मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने आया और कहने लगा, यार तुम्हारा तो वीडियो वायरल हो गया, तुम तो बड़े लकी हो। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जलनखोर दोस्त आपके सक्सेस के लिए आपकी मेहनत को क्रेडिट नहीं देते हैं, उसे लक का नाम देकर आपकी मेहनत को छोटा करके दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो उनकी जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि यार दोस्ती की कसम मेरी बात मान लो, वरना इस काम में तुम्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कहकर वो आपको डराना चाहते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ना चाहते हैं, आपके मेंटल स्ट्रेंथ को चोट पहुंचाना चाहते हैं। मेरा मशवरा है कि ऐसे जलनखोर दोस्तों से आप जितना दूर रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। बिहेवियर 4, आपके फेल्यूर पर, आपकी नाकामी पर ये लोग बड़े खुश होते हैं। और जब कभी भी आप मुश्किल में होते हैं या किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सबसे पहले मजा लेने वाले लोगों में यही होते हैं। उनका सिंपैथी दिखाना एक अलग ही अंदाज में होता है। वो बड़ी संजीदगी से आपके करीब आते हैं और आपके कानों में आहिस्ता से कहते हैं कि याद करो वो दिन, वो नदी का किनारा, जब मैंने तुम्हें इस काम को करने से मना किया था और तुम हो कि मेरी बात को कभी मानते ही नहीं। ऐसा कहते हुए साफ दिखता है कि वह अंदर से बड़े खुश हो रहे होते हैं। जितनी जल्दी हो सके उनकी फेक हमदर्दी को पहचानो, वरना इसमें जो निगेटिविटी है वो तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगी। बिहेवियर 5, वो आपकी जिंदगी में जैसे भी हो गलतियां निकाल ही लेते हैं।
अगर आपने कोई नई कार खरीदी तो आपसे मिलेंगे और कहेंगे कि ये बड़ा ही महंगा है, अगर तुमने मुझसे कहा होता तो मैं तुम्हें सस्ते में एक अच्छी गाड़ी दिला दिया होता। अगर आपको प्रमोशन होता है तो आपसे मिलेंगे और कहेंगे कि यार ये तो पॉलिटिक्स हो गया। और अगर आपने बिजनेस में कामयाबी हासिल करी तो कहेंगे कि यार तुम्हारी टाइमिंग तो बड़ी अच्छी थी। स्टोइक्स कहते हैं कि जेलस माइंड्स जो है ना, वो आपकी अचीवमेंट्स को नहीं देखती है, बल्कि उसकी नजर तो आपकी गलतियों पर, आपके फ्लॉज पर ही होती है। अंत में ये बताना जरूरी है कि आखिर लोग जेलस क्यों हो जाते हैं। आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, आपके फैमिली में आपका कोई अपना अगर आपको ग्रो करता हुआ देखता है और आपको वो सब कुछ मिलता हुआ देखता है जिसे पाने की उसने कभी कोशिश करी थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा था, तो अब चूंकि उसके पास समय नहीं है, वक्त निकल गया है, तो वो आपके तरक्की को देखकर इनसिक्योर फील करता है और आपसे जेलस हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि कौन आपसे जेलसी करता है। असली सवाल तो यह है कि आप उनकी जेलसी का जवाब कैसे देंगे। स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि लोग जो करते हैं वो उनके कैरेक्टर को दिखाता है, इसलिए आप जो करते हैं उसमें आपका कैरेक्टर दिखता है, और जो लोग आपके सक्सेस पर जलते हैं ये उनका कैरेक्टर है और ये उनका प्रॉब्लम है। अगर आप उनके जेलसी के जवाब में गुस्सा, नफरत और रिवेंज को चूज करते हैं तो ये आपका कैरेक्टर और आपका प्रॉब्लम बन जाता है। स्टोइज्म हमें सिखाता है कि दूसरों का कैरेक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी मेहनत, हमारे वैल्यूज और हमारा रिस्पॉन्स हमारे ही कंट्रोल में होता है। इसलिए जेलस लोगों पर फोकस करना बंद कीजिए, अपने ग्रोथ पर फोकस कीजिए और ये सच्चाई मान लीजिए कि आपकी जिंदगी की क्वालिटी इस बात से डिसाइड नहीं होती है कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं और कितने लोग आपको नापसंद करते हैं, बल्कि इस बात से डिसाइड होती है कि आप अपने मकसद के प्रति कितने वफादार हैं। अगर एग्री करते हैं तो कमेंट पे लिखिए यस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टोइक विजडम और साइकोलॉजी फैक्ट्स पर ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए गुड सेंस मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।